हंसती रहोगी ये बताओगी भी? क्यों बुलाया इतनी इमरजेंसी में मुझे? तारा, तुझे नहीं पता कि जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे कितनी सारी वाली भूख लगती है। ये ले, जरा ये ले, मुझे काट के दे से, मुझे नहीं काटना आता। फोन ही नहीं उठा रहा परवेज, 6 घंटे हो गए उसे फोन किए जा रही हूँ मैं, न जाने वो कहाँ चला गया। तो तुमने इतनी जरा सी बात के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? तो ये बात कोई मामूली है क्या? मेरी नजर से सोचो, मेरी जगह आके देखो, मतलब 6 घंटे हो गए और मेरा फोन नहीं उठा रहा। कितनी परेशान हूँ मैं, हलकान हो गई हूँ, मेरे चेहरे का रंग उड़ गया है। गौर करो जरा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो तुम्हारे टाइप का बंदा नहीं है, मसरूफ होता है यार, खानदान में रोब है उस बंदे का। डिसेंट और रोब वाला, 1 नंबर का खड़ूस है तुम्हारा कजन। हाँ नहीं तो। अच्छा, अब मेरा कजन खड़ूस हो गया? उस वक्त कहाँ थी मैडम, मेरी परवेज से सेटिंग करा दो, मेरी परवेज से सेटिंग करा दो। देखो इस बार तुमने गलत बंदे को फंसा लिया है। ओए ओए ओए, क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मैं बहुत संजीदा हूँ उसके लिए, और मैंने ना तो सोच भी लिया है कि शादी करूंगी ना तो सिर्फ परवेज से, और परवेज के सिवा और किसी से भी नहीं। हाँ। अच्छा वाकई? यही बात तो तुमने जमील के लिए और कफील के लिए भी कही थी। और वो असलम? असलम? हाँ तो असलम के साथ मैं बहुत संजीदा थी तारा, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश भी थी कि मैं ना शादी कर लूं असलम से, मगर उसने मुझे बताया ही नहीं कि उसकी पहले से मंगनी हुई थी उसकी वो कजन से, खाला की बेटी से। और वो कफील, मेरी बात सुनो, उसकी शादी में बड़ी 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 संजीदा थी। मैंने सोचा था कि मैं कर लूंगी उससे भी शादी, मगर वो कमबख्त, वो भी बड़ा बदमाश निकला। मुझे कहने लगा कि तुम्हारी सालगिरह मनाऊंगा, और मुझे ले जा रहा था मेरी सालगिरह मनाने के लिए अपने दोस्त के घर में, वो भी अकेले तन्हो तन्हा। मैं भोली सी भाली सी चली जाती, न जाने क्या हो जाता। हाय, शुक्र है बच गई। और वो जमील, याद है ना तुझे, पिटी थी अपनी माँ से चप्पलों से यहीं पर ही, उसका क्या? जमील? जमील का तो तू नाम ही ना ले। जमील से तो भैया मैंने खुद कहा था कि चलो कर लेते हैं शादी, मगर वो शादी का नाम सुनते ही तुम दबा के भाग लिया। और मेरी बात सुन, ये तो मुझे पुरानी बातें याद करवाती रहेगी या फिर परवेज से मेरी और उसकी शादी की बात करेगी? अच्छा, काम बहुत मुश्किल है, लेकिन चल तेरे लिए कोशिश करूंगी। मुझे पता है तारा, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तू मेरा जरूर साथ देगी। तुझे पता है परवेज को मैं बहुत पसंद हूँ, वो मुझे हमेशा कहता है कि मैं बहुत ही सादा सी हूँ, मासूम सी हूँ, भोली सी हूँ। तू मासूम भी और सादा भी, उल्लू बना रहा तुझे। अल्लाह माफ करे तारा, तेरी जैसी अगर होने लगी ना सखियां तो बस हो गया काम। फिर तो कोई दोस्त किसी दोस्त की वजह से तरक्की नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। अगर लड़कों से अफेयर चलाना, आगे बढ़ना और तरक्की करना है ना, तो तुम इतना बड़ा कप लेके खड़ी होती अव्वल नंबर पर। हाँ तो तू क्यों जल रही है? तुझसे नहीं लोग होते सेट, तो मैं क्या करूँ? तुझे तो देखते लड़के ना मुंह मोड़ के भाग जाते हैं कि वो आ रही है, देखो पीले रंग की छिपकली। हाँ। नहीं ऐसे ही बोल दिया था। बात करेगी ना परवेज से? अम्मा, ये क्या कर दिया? रूबी का फोन आया था, कह रही है तुम मंगनी तोड़ आई हो। तू मुझसे सवाल करेगा? नहीं मतलब जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? हाँ, मुझे और इंतजार करना चाहिए था ना, ताकि जायदा और रूबी मुझे अच्छी तरह जलील करे। क्या मतलब? रूबी ने कुछ कहा है? कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अपनी अम्मा को रोका भी नहीं। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे और उसके रिश्ते का बीज उसके दिमाग में बोती रही, और आज रिश्ता टूटने पर उसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। हाँ, मुझे भी फोन करके बड़ी बड़ी बातें सुना रही थी, लेक्चर दे रही है कि नौकरी नहीं करूंगी। उसकी इतनी हिम्मत! ये जरूर जायदा किसी आमिल वामिल के पास जा रही है, वरना इतनी आसानी से रूबी और इनायत भाई हमारे खिलाफ ना होते। मेरी बरसों की प्लानिंग को उन लोगों ने खाक में मिला दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। हाँ, तेरा ना किसी अमीर घर में रिश्ता करूंगी, फिर जायदा देखती रह जाएगी। अरे अम्मा देखो, जल्दबाजी करने से, कहीं और शादी करने से जो तुम्हारी जिल्लत हुई है उसका हिसाब तो नहीं पूरा होगा ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और वैसे भी तुम्हारा एक प्लान तो नाकाम हो गया, दूसरे का सोचो। ठीक कह रहा है तू, मुझे अब कुछ और सोचना चाहिए। अरे वाह परवेज,
अगर तेरे घर वाले इसी तरह रोजाना जाया करे ना तो हम दोनों तेरे घर आके ऐशिया करें। लगता है माधुरी भाभी का फोन आ रहा है। यार ये हमेशा की बकवास मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। ओहो, लगता है यार के मिजाज में बड़े भरम आ गए हैं। क्या बात है, नौकरी के लिए परेशान है? अरे नौकरी के लिए क्यों परेशान होऊंगा मैं, और वैसे भी नौकरी तो हो गई है मेरी, अभी 2 दिन बाद ज्वाइनिंग है। तो छोकरी के लिए परेशान है। नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ छोकरी के इस मामले को हल ही करूँ। यार अगर तू सोच रहा है ना तो यकीनन इस मामले को हल कर ही ले। वैसे भी शर्त तो तू जीत गया है, अब तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा कर। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि नौकरी मिलने की खुशी में ये एक बड़े से होटल में बर्गरों वाली लड़कियों के साथ वाली कुर्सी पे बैठा के हमें खाना खिलाएगा। यार तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे बड़े आला दर्जे के भुक्कड़ हो तुम लोग। हाँ है, बस कभी गुरूर नहीं किया। अच्छा आप बता भी दो, खाना कहाँ खाओगे? अरे वाह, ये हुई ना बात। निकाल मोबाइल, निकाल निकाल निकाल, 5 स्टार होटल निकाल, सारे 5 स्टार होटल। अबे छोड़ छोड़, अबे मैं सोच रहा था कि तू जो है लंदन में हमें डिनर कराएगा, इस बहाने लंदन देख लेंगे। कैसा? अम्मी, क्या हुआ बेटा? मैं आप सही कहती थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वो अपने अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है। अम्मी, उसने पप्पा के साथ मिलकर मेरे जरिए अपनी जिंदगी, अपनी अय्याशियों को सिक्योर करना चाहा। उसे मेरे जज्बों की कोई परवाह नहीं है। अम्मी, नोमी एक इंतहाई खुदगर्ज और लालची इंसान है और मैं उसकी खातिर बार बार आपसे उलझती रही। मुझे माफ कर दे अम्मी। मेरे बच्चे, शुक्र करो बेटा कि बर वक्त इस बात का एहसास हो गया। जिस तरह जिंदगी के लिए मोहब्बत जरूरी है, इसी तरह मोहब्बत करने वाले को एक दूसरे की इज्जत करना जरूरी है। बहुत रो ली तुम। उस शख्स के लिए इतने आंसू बहा रही हो जिसने कभी भी तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं की। जाओ उठो, जाकर मुंह धो और अपने बाबा के साथ खाना खाओ। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया। मेरी बेटी कहेगी ना तो उसकी बात मान लेंगे। अम्मी, आप जैसी औरतों के लिए कहा जाता है कि औरत ही घर बसाती है। आप खाना निकालें, मैं अब्बू को बना के लाती हूँ। आज हम तीनों मिल के साथ में खाना खाएंगे। और हमें आज के बाद से इस घर में अब्बू या नोमी का जिक्र नहीं होगा। कभी नहीं होगा। जाओ। छोड़ो से। हाँ खाओ। शन्ना, ए शन्ना। क्या है अम्मा? औरंगी वाली रजिया कमेटी के पैसे देकर गई है कि नहीं? एक तो मुझे तुम्हारी ना बिल्कुल भी समझ नहीं आती।
तुम्हें पता है अम्मा कि तुम्हारी जितनी भी वो कमेटी वाली औरतें हैं, औरंगी और कौरंगी की, वो तुम्हारे पास आके तुम्हारी हथेली में रखनी है तुम्हारी कमेटी के पैसे। फिर तुम मुझसे क्यों पूछती हो बार बार? अरे तो कुत्ते की तरह काटने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा बोल दे कि नहीं देकर गई। नहीं देखे गई। चल आजा खाना खा ले। भूख नहीं है। और भूख क्यों नहीं है? अम्मा तुम्हें भूख लग रही है और तुम ऐसे खाना खाने वाली हो जैसे तुमने बरसों के बाद खाना खाना हो। मैंने पूछा कि तुम्हें भूख क्यों लग रही है, अब मुझे भूख नहीं लग रही, तुम्हें क्या जवाब दूं? हर बात का एक जवाब मांगती है। दिन ब दिन माँ जैसी होती जा रही। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं कुछ कह नहीं। अरे बेटा वो टैक्सी वाले ने 2 दिन से पैसे नहीं दिए हैं। अरे अम्मा तो मुझे बताती ना, मैं बात करता उससे। अरे क्या करूं, तेरी दुकान के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा, कुछ होश ही नहीं है मुझे। अरे अम्मा एक बार दुकान हो जाए मैं सारी जिंदगी के लिए बेफिक्र हो जाऊंगा। हाँ बेटा तू तो बेफिक्र हो जाएगा अपने बाप की तरह, रह जाऊंगी मैं पीछे। 50 महीने तक भुगतती रहूंगी किस्तें, क्योंकि तुम्हारे बाप तो कुछ करने के काबिल है नहीं, किसी चीज के काबिल नहीं है, टक्कर का आदमी। चलो खाना खा, ये लो। क्या बना है? हाय मेरा सर फट रहा है। उफ, उफ, कहाँ रह गए? बेगम हाँ टैबलेट ले लो। लो। मेरा तो दर्द के मारे सर फटा जा रहा है, और ये सोच सोच कर कि मेरा इतना जी हुजूरी करने वाला भाई कैसे पल में बदल गया। पर वो अब तुम्हें समझ जाना चाहिए, अगर बिल्ली की तुम पर पैर रखेंगे ना तो बिल्ली पलट कर पंजा मारेगी। ये बिल्ली कहाँ से आ गई बीच में? तुम नहीं समझोगी, तुम्हारे समझने के लिए झटका जरूरी था। देखो बेगम, अभी समझ जाओ और अपने बेटे को भी संभाल दो, उसको एहसास से जिम्मेदारी समझाओ अच्छी तरह, और उससे कहो कि इनायत जैसा ना बने, अपने बाप की तरह बने, और उस मासूम रूबी को जाहिदा जैसी मुश्किल जिंदगी न डालो, अपनी तरह जिंदगी दो, अपनी तरह। लगता है जायदा ने एक तारीफ तुम पे भी करा दिया है। आज का दिन ना मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन है, इसीलिए लोग मास्टरनियों से डरते हैं, और उस मास्टरनी ने पहले मेरा भाई मुझसे छीन लिया और अब मेरा शोहर भी छीन लिया। अस्तगफिरुल्लाह बेगम, अस्तगफिरुल्लाह, क्या और फोल बक रही, और मेरी दिमाग खराब हो गए जो मैं तुम्हें समझाने के लिए आ गया। वाकई अल्लाह ने सही किया कि हम लोगों को बेटी की नेमत से महरूम रखा, समझी? हेलो, मेरे अपने भी अब अपने नहीं रहे। ए अल्लाह मियाँ, सबने आंखें फेर लिए मुझसे। हाय, लगता है तेरी दुनिया में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। टूट टूट के गिरे हैं आंसू, ये जीवन कैसे सुलग रहा है, ये आते जाते रास्तों में हर रिश्ता कैसे बदल रहा है, चेहरा दिखाई देता है, भूली बिसरी यादों से रिश्ते कच्चे धागों से, ये रिश्ते कच्चे धागों से। परवेज, अरे तुम इतनी सुबह सुबह? लगता है ताई ने नाश्ता देने से इनकार कर दिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो असल में मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ जरूरी बात तो मुझे भी करनी है, चलो तुम पहले कह दो। वो शन्नू का पैगाम है आपके लिए कि आप चाची और
घर वालों को उसके घर भेजने रिश्ता लेने के लिए। कितनी भोली हो तुम तारा। तुम्हें लगता है मैं परवेज अली शन्नो जैसी लड़की से शादी करूंगा, जो लड़की मोहल्ले के हर लड़के के साथ सेट है? तुम्हें लगता है मुझे उससे शादी करनी चाहिए? तो फिर वो सब क्या था? भूल जाओ सब कुछ। वो सब कुछ तो एक शर्त जीतने के लिए था, बल्कि यूं समझो कि टाइम पास। क्या? हाँ तारा, शन्नो जैसी लड़कियां लड़कों के साथ वक्त गुजार सकती हैं, जिंदगियां नहीं। और वैसे तुम्हें भी कोई खास जरूरत नहीं उसके साथ दोस्ती रखने की। मोहल्ले में उसको कोई इज्जत की नजर से नहीं देखता, तो मैं उसे इज्जत देकर शादी कैसे कर सकता? शादी तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन शन्नो से नहीं, तुमसे। ये क्या कह रहे हैं आप शन्नो से शादी नहीं कर रहे? नहीं, मैं शन्नो से शादी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। और फिर वो सब कुछ शन्नो के साथ? हाँ, वो दोस्तों ने चैलेंज किया था और मैं फारिग था, इसलिए टाइम पास कर रहा था। मगर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? कितनी इज्जत करती थी मैं आपकी, और आप ये सब टाइम पास? तारा, क्या हुआ? तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो आपको क्या लगता है आप ये सब कुछ कर कर मुझे शादी के लिए प्रपोज करेंगे और मैं मान जाऊंगी? तारा, वैसे तुम्हें क्या लगता है वो लड़की इज्जत के साथ किसी एक के साथ जिंदगी भर रह सकती है? आप उसकी इज्जत नहीं करते, इसका मतलब आप मेरी भी इज्जत नहीं करते होंगे। लेकिन मैं खुद की इज्जत करती हूं। सॉरी, मैं ऐसे कैसे लड़के से शादी कर लूं जो ये सब टाइम पास करता हो? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती।